हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अविरल धारा। और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मैं फिर से सोलर सिस्टम जो हमने पढ़ा था सौर तंत्र, उससे आगे एस्टेरॉयड बेल्ट्स के बारे में आज बात करूंगा, जिनको हिंदी में क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। ओके, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यू कैन सी हियर दैट द सेंटर, ये जो रेड कलर का एक बड़ा सा गोला दिख रहा है, ये सन है आपका। सो दिस इज सन and you can see the inner planets Mercury, Venus, Earth, Mars and the Jovian planet Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune. All these are revolving around the sun. ये सब के सब जो है वो सन के राउंड परिक्रमा कर रहे हैं अपनी एक फिक्स्ड पाथ में, या जिसे एक कहा जा सकता है फिक्स्ड ऑर्बिट में। तो ये एक सीधी ऑर्बिट में सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर रहे हैं, और ये जो इनका परिक्रमा करने करने की गति है, इसको रिवोल्यूशन कहा जाता है, या इस जिसको हिंदी में अगर हम बोले तो परिक्रमण कहते हैं। तो सारे ग्रह आप समझ सकते हैं आराम से इस पिक्चर के माध्यम से कि सन के अराउंड क्या करते हैं, परिक्रमण करते हैं, रेवोल्यूशन करते हैं। कैसे? अपनी एक फिक्स्ड ऑर्बिट में। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो सूर्य के आसपास के ग्रह हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, मैंने डिस्कस किया था, ये सारे के सारे आपके इनर प्लैनेट्स हैं या टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हैं। उसके बाद मतलब मार्स के बाद आप देख सकते हैं कि एक एक बेल्ट आपको दिख रही है, जो थोड़ा सा व्हाइट कलर की मोटी सी बेल्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं। यू कैन सी दिस थिक बेल्ट आफ्टर मार्स इज एस्टेरॉइड बेल्ट। अब एस्टेरॉइड क्या होते हैं, ये अभी हम आगे डिस्कस करेंगे जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगा। तो आप ये समझ लीजिए कि ये जो बेल्ट है, इसको क्षुद्र ग्रह की बेल्ट या एस्टेरॉइड बेल्ट कहा जाता है, क्षुद्र ग्रह की पट्टी या एस्टेरॉइड बेल्ट। उसके बाद इस एस्टेरॉइड बेल्ट के बाद में जो है आपका जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, ये सारे के सारे प्लैनेट्स आपके आगे हैं। आप जब आप इसको देखेंगे तो आपसे एग्जाम में एक ऐसा क्वेश्चन हो सकता है, यू कैन गेट क्वेश्चंस दैट एस्टेरॉइड बेल्ट जो है वो किन किन प्लैनेट्स के बीच में प्रेजेंट है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि एस्टेरॉइड बेल्ट आपकी जो प्रेजेंट है वो प्रेजेंट है मार्स और जुपिटर के बीच में। तो इस बेल्ट को आपको ध्यान में रखना है। ये जो व्हाइट कलर की बेल्ट है, ये मोटी सी, ये आपकी है एस्टेरॉइड बेल्ट है। अब इसके बारे में हम आगे देखेंगे अगली स्लाइड में। यहाँ पर फिर से वही आप देख सकते हैं एस्टेरॉइड बेल्ट को या क्षुद्र ग्रह की जो बेल्ट है, ऊपर देखिए हिंदी में क्षुद्र ग्रह लिखा हुआ है। तो आप देखिए किनारे पे सन है, यहाँ पर किनारे पे ये सन है। सन के बाद जो है वो यहाँ पर मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स फिर से वहीं पर हैं। और इस मार्स जो यहाँ पर प्लेनेट है, तो इस मार्स या मंगल ग्रह के बाद आप देख सकते हैं एक बेल्ट यहाँ पर बनी हुई है। उसके बाद फिर एक बड़ा सा गोला यहाँ पर बना हुआ है रेड कलर का, जिसको आप बोल सकते हैं जुपिटर। तो मार्स और जुपिटर के बीच में ये जो बेल्ट है आपकी, दिस बेल्ट इज नोन एज एस्टेरॉइड बेल्ट। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पत्थर के, रॉकी मटेरियल्स के छोटे छोटे टुकड़े जैसे ऐसे जो है वो तैर रहे हैं इस हमारे सोलर सिस्टम में, जिनको एस्टेरॉइड बोला जाता है। अब थोड़ा सा इसको हम टेक्निकल लैंग्वेज में समझते हैं आगे की स्लाइड्स में। ओके, सो व्हाट आर एस्टेरॉइड्स? आप यहाँ पर देख सकते हो, एस्टेरॉइड्स आर रॉकी एयरलेस remnants of irregular shape left over from the early formation of our solar system about 4.6 billion years ago। मतलब लगभग 4.6 बिलियन वर्ष पहले कुछ ऐसे टुकड़े, जब बिग बैंग हुआ आप कह सकते हैं, या जो भी ब्लास्ट हुआ उस समय पे बड़ा सा, जिससे पूरे सोलर सिस्टम का फॉर्मेशन हुआ, उसमें कुछ चट्टानों के टुकड़े, बहुत ही कठोर टुकड़े, जिनका कोई निर्धारित शेप नहीं है, कोई निर्धारित आकार नहीं है, वो टूटे और टूट करके वो जो है वो सोलर सिस्टम में तैरने लगे। वो स्पेस में आप ऐसे कह सकते हैं वो तैरने लगे, और तैरते 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 मतलब वहां पर घूमते घूमते आसमान में वो अपनी एक मतलब बेल्ट में लगातार लगातार घूम करके सूर्य के चारों तरफ घूमने लगे। तो आप देख सकते हैं कि ये भी, इनका शेप कोई निर्धारित नहीं है, दे आर ऑफ इरेगुलर शेप। ये इनकी जो है वो खासियत है, एयरलेस होते हैं, रॉक्स होती हैं ये। तो
ये हमारे सोलर सिस्टम में लगातार घूम रहे हैं। अगर मैं इसको एकदम शुद्ध भाषा में कहूं तो ये ऐसे कठोर अनियमित आकार के पिंड हैं जो मंगल व बृहस्पति की कक्षा के मध्य पाए जाते हैं तथा सूर्य का चक्कर लगाते हैं। तो मार्स जुपिटर के बीच में पाए जाते हैं, सूर्य का चक्कर लगाते हैं, रॉकी हैं, एयर और एयरलेस हैं, इरेगुलर शेप के हैं। ये सारी चीजें इनकी प्रॉपर्टीज हैं। फॉर्मेशन कोई आपसे पूछे कब हुआ, 4.6 बिलियन ईयर्स अगो, जब हमारे सोलर सिस्टम का फॉर्मेशन हो रहा था। ओके, तो इस समय एक डेटा बोलता है नासा का कि जो करंट नोन एस्टेरॉइड्स हैं, क्षुद्र ग्रह अभी जो हैं वो करंट में, वो आप देख सकते हैं यहाँ पर नंबर लगभग 1 लाख के अराउंड जो है वो एस्टेरॉइड्स हैं। 1,38,000, अराउंड 1,38,000 ऑफ एस्टेरॉइड्स आर फ्रीली फ्लोटिंग इन द स्पेस। मोस्ट ऑफ दीज आर लोकेटेड इन द एस्टेरॉइड बेल्ट रीजन। कहाँ पे है? मार्स और जुपिटर के बीच में, मैं आपको बता चुका हूँ। ये सारे के सारे क्या कर रहे हैं? एक बेल्ट के फॉर्म में, मतलब एक पट्टी में घूम रहे हैं, रिवॉल्व अराउंड द सन मेनली बिटवीन मार्स एंड जुपिटर। इसको एस्टेरॉइड बेल्ट कहते हैं। आई हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस। दे आर टू स्मॉल टू बी कॉल्ड प्लैनेट्स। अब इनको प्लैनेट्स क्यों नहीं कहा जा सकता, इनको ग्रह क्यों नहीं कहा जा सकता है? बिकॉज दे आर टू स्मॉल, ये बहुत ही ज्यादा छोटे हैं। दे आर ऑल्सो नोन एज प्लेनेटॉइड्स और माइनर प्लैनेट्स। इनको प्लेनेटॉइड्स कहा जाता है या छोटे ग्रह कहा जाता है। मैंने पहले ही बोल दिया है मैंने, इनको क्षुद्र ग्रह कहा जाता है, ये हिंदी में, और इसमें माइनर प्लैनेट्स। ओके, तो ये सारे जो हैं वो बने किस चीज से हैं, इस पे नजर डालते हैं। अब देखिए ये बने किससे हैं? आयरन से बने हैं, निकिल से बने हैं, कार्बन से बने हैं, ऐसा कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट, meteoroids are objects in space that range in size from dust grain to small asteroids। मतलब ये बहुत छोटी साइज से लेकर के उससे कुछ बड़ी साइज के हो सकते हैं, या कुछ ऐसे होते हैं जिनका साइज काफी बड़ा होता है लेकिन प्लैनेट्स के मुकाबले उनका साइज काफी छोटा होता है। ओके, अब इनको स्पेस रॉक भी कहा जाता है। और ये जो एस्टेरॉइड्स होते हैं या इन्हीं में से जो छोटे होते हैं उनको मीटियोरॉइड्स बोला जाता है। तो ये जो मीटियोरॉइड्स होते हैं जब ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं, या किसी भी प्लेनेट, अर्थ हो या कोई भी प्लेनेट हो, उसके जब एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं तो बहुत तेजी से हाई स्पीड के साथ एंटर करते हैं, क्योंकि जो ग्रेविटी होती है प्लैनेट्स की वो इनको खींचती है। सो व्हेन दीज इंटर विद ए हाई स्पीड स्टार्ट बर्निंग अप, वो जलना स्टार्ट कर देते हैं, एक फायर बॉल के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं, आग के गोले के रूप में, जिनको शूटिंग स्टार या मेटियोर्स कहते हैं। तो अभी आपसे कोई पूछे एस्टेरॉइड्स क्या है, मेटियोर्स क्या है, तो आप आराम से डिफरेंस बता सकते हैं। एस्टेरॉइड जब वो स्पेस में है, मतलब कि जब वो जो सोलर सिस्टम कोई भी प्लैनेट है उसके एटमॉस्फेयर से बाहर है, वो फ्लोट कर रहा है एस्टेरॉइड बेल्ट रीजन में, बट जब प्लैनेट्स की ग्रेविटी उसको खींचती है अपनी तरफ, तो उसके गुरुत्वाकर्षण के कारण, ग्रह के गुरुत्वाकर्षण के कारण जब वो खींच करके आते हैं और एटमॉस्फेयर में, प्लैनेट्स के, ग्रहों के एटमॉस्फेयर में एंट्री करते हैं, तो वो जलना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि रास्ते में उनको बहुत सारा फ्रिक्शन, घर्षण मिलता है, और उनको जलते हुए तारे या शूटिंग स्टार कहा जाता है, या फिर उनको मेटियोर्स कहा जाता है। तो ये एस्टेरॉइड और मेटियोर्स के बीच में डिफरेंस है। एटमॉस्फेयर में आ गए तो मेटियोर्स हो गए। ओके, कुछ फैक्ट्स पे बात करते हैं। नासा नासा क्या कहता है कि व्हेन एन एस्टेरॉइड और पार्ट ऑफ इट क्रैशेस इनटू अर्थ इट्स कॉल्ड मीटियोरॉइड। मतलब जब वो पृथ्वी पर आता है, कोई एस्टेरॉइड या उसका कोई पार्ट, और आ करके पृथ्वी से टकराता है, तो उसको फिर बोलते हैं मीटियोरॉइड बोलते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि एस्टेरॉइड और मीटियोरॉइड क्या होते हैं, जिनको हम उल्कास्म या उल्कापिंड कहते हैं हिंदी में। तो उल्कास्म और उल्कापिंड यही होते हैं कि जब वो पृथ्वी में इंटर किए, उल्कास्म रहे, पृथ्वी पर गिर रहे हैं, तो वो उल्कापिंड हो गए। ये है आपके एस्टेरॉइड्स और मीटियोरॉइड्स। ओके, इन 1801 में, while making a star map, Giuseppe Piaggi accidentally discovered a small object of 1,000 kilometers in diameter between the orbits of Mars and Jupiter. Piaggi named the object Ceres.
it was the first asteroid to be discovered. Even today it is largest and brightest. मतलब कहने का ये है कि जब 1801 में 1801 में ये एक मैपिंग कर रहे थे स्टार्स वगैरह की, ये पियाजी जो थे, तो इन्होंने कुछ एक ऐसी चीज हमारे जो है सोलर सिस्टम में देखी जिसका जो डायमीटर था लगभग 1000 किलोमीटर्स था, बट द शेप ऑफ दैट वाज वेरी इरेगुलर। तो उनको समझ में आया कि इट इज समथिंग डिफरेंट दैट आई एम लुकिंग अपॉन। और उसको देखने के बाद उन्होंने कहा कि यार ये क्या हो सकता है, तो उन्होंने उसको नाम दिया सीरीज, और उन्होंने जिक्र किया कि ये एक एस्टेरॉइड है, ये ऐसी बॉडीज हैं जो इरेगुलर शेप के हैं, रॉकी बॉडीज हैं, और ये तैर रहे हैं कहाँ, मार्स और जुपिटर के बीच में। ये पहला एस्टेरॉइड था जो डिस्कवर किया गया था। अभी भी इसको सबसे बड़ा और सबसे चमकदार एस्टेरॉइड बोला जाता है सीरीज को, तो आप इसको याद रखिएगा। और कुछ एस्टेरॉइड्स के नाम यहाँ पर नीचे लिखे हुए हैं, जैसे बेनू, साइकी 2019, ओके, आर सम अदर एस्टेरॉइड्स दैट हैड बीन इन डिबेट इन लास्ट ईयर्स। ओके, तो ये पिछले साल कुछ सालों में डिबेट में रहे हैं। तो ये कुछ फैक्ट्स थे। अब आप यहाँ पर पिक्चर देख सकते हैं, ये पिक्चर एस्टेरॉइड्स की शेप को दिखा रहा है। आप यहाँ देखिए, ये कुछ सारे एस्टेरॉइड्स हैं, इसको मैंने इंटरनेट से लिया है, डाउनलोड किया है, मेरा अपना कुछ नहीं है। तो आप देख सकते हैं ये इरेगुलर शेप के बॉडीज हैं जो कि स्पेस में क्या करते रहते हैं, फ्रीली फ्लोट करते रहते हैं, और ये कभी भी किसी भी प्लैनेट के जो है वो ये आप समझ सकते हैं कि एटमॉस्फेयर में प्लैनेट की ग्रेविटी के कारण से खींच करके चले जाते हैं, ऐसा हो सकता है। ओके, ये और भी छोटे छोटे साइज के इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि और भी छोटे छोटे साइज के आपके एस्टेरॉइड्स हैं जो कि कहाँ कर रहे हैं, मतलब आसमान में, आप ये कह सकते हैं सोलर सिस्टम में, स्पेस में ये क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं। तो ये एस्टेरॉइड्स के एस्टेरॉइड से रिलेटेड जो है वो पिक्चर था जिसको मैंने आपको अभी दिखाया। तो ये एस्टेरॉइड्स हैं, वेरियस साइज के एस्टेरॉइड्स हैं स्पेस में, और ये कुछ फैक्ट्स मैंने आपको बताया, एस्टेरॉइड्स के बारे में बताया। अगर अब आप यहाँ पर देखें तो आप एकदम आराम से समझ सकते हैं, आप इजीली अंदाजा लगा सकते हैं कि एस्टेरॉइड्स जो हैं वो क्या हैं, एस्टेरॉइड्स किस किस प्लेनेट के बीच में है। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको याद रखना है एग्जाम के लिए। यहाँ पर आप देख रहे हैं, जब एस्टेरॉइड जो है वो टूट करके किसी भी प्लेनेट के एटमॉस्फेयर में, वायुमंडल में प्रवेश करता है, तो वो क्या करता है, बर्न करने लगता है। आप यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा डिनोट करके दिखाता हूं। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर ये जो है वो एक एस्टेरॉइड है कोई, जब ये किसी भी प्लेनेट के एटमॉस्फेयर में एंटर करता है, तो एंटर करने के कारण क्या होता है कि उसके एटमॉस्फेयर में जो है वो बहुत सारी गैस, डस्ट, ये जो भी चीजें अवेलेबल होती हैं, इसके कारण से ये फ्रिक्शन जनरेट करते हुए जलने लगता है। और जब ये जलने लगता है तो ये पीछे आग फेंकने लगता है। जब ये पीछे से आग टाइप के ऐसे फेंकने लगता है तो वहां पर इसको फिर जो है वो मिटियोर्स बोला जाता है। और उसके बाद पृथ्वी को जब ये हिट कर देता है या किसी भी प्लेनेट को हिट कर देता है तो इसको मीटियोरॉइड बोलते हैं। तो ये कुल मिलाकर के एस्टेरॉइड के बारे में ये वीडियो था। सोलर सिस्टम की आप फंक्शनिंग देख सकते हैं, प्लैनेट्स के रेवोल्यूशन का मैंने जिक्र किया। इन सारे पॉइंट्स को आप नोट डाउन करिए, इन सारे पॉइंट्स को आप दोस्तों के साथ डिस्कस करिए, और मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और इसको शेयर करते रहिए और लोगों तक पहुंचाते रहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मैं इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस बना करके आपको एग्जाम के लिए प्रिपेयर करता रहूंगा। गुड लक फ्रॉम माय साइड। ओके, माई सेल्फ हम बेस पांडे, थैंक यू वेरी मच।